तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि तरबूज और बेल वर्गीय सब्जियों में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। और इस समय तो उस बीमारी का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी लगातार मेरे पास व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे फ़ोटो वगैरह आ रही हैं किसान भाइयों की, जिससे ये पता चल रहा है कि इस समय उस बीमारी का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और बीमारी इतनी भयंकर है कि एक बार आपकी फसल में आ जाती है तो वो कन्फ्यूज भी कर रही है किसानों को कि उसका पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी एक तरह से क्या है। ये कभी तो उसके सिम्टम जो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि ये किसी रस चूसने वाले कीट का प्रकोप है या किसी इल्ली का प्रकोप है या फिर किसी फंगस वगैरह का दिक्कत इसमें आपके प्लांट में नजर आता है। यानी एक तरह से किसान को कंफ्यूज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रकोप किस तरह का है। तो दोस्तों उसके बाद उस बीमारी का पता करने के लिए मैंने अपनी ही फसलों में उस बीमारी को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जो फोटो वगैरह आ रही थी उससे बीमारी तो दिख रही थी लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि ये बीमारी एक तरह से हो क्या सकती है। उसके बाद हमने अपनी ही फसलों में उसको ढूंढने की कोशिश की। फाइनली हमें खरबूजे की फसल में वो बीमारी देखने को मिल गई और उसके बाद हमने काफ़ी उस पर रिसर्च किया और अपनी ही खेत की फसल से मैं आपको वो बीमारी लाइव दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और बताऊंगा कि ये बीमारी क्या हो सकती है और किस तरह से आप इस बीमारी का जो है उपाय कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि चैनल पे जैसे ही नया वीडियो आए सबसे पहले सूचना आपको इसकी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो चलिए दोस्तों इस बीमारी को समझने के लिए आपको अपने प्लॉट पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको एक खरबूजे का प्लांट जिसमें ये अटैक हुआ है। तो दोस्तों अब आप इस खरबूजे के प्लांट को देखिए और इसके तने पर जो अटैक हुआ है इसको देखकर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा। और कुछ किसान भाइयों का ऐसा ही कहना है कि इस पे किसी मक्खी ने डंक मार दिया होगा शायद, और लग भी ऐसा ही रहा है कि तने पे किसी मक्खी ने डंक मारा है और उसके बाद इसका जो रस है वो बाहर की तरफ आया है और धीरे धीरे तना जो है वो खराब होने लगा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मक्खी होती है या रस चूसने वाले जो कीट होते हैं वो कभी भी तने को डैमेज नहीं करते हैं। वो हमेशा पत्तों पे ही बैठते रहते हैं और पत्तों का ही रस चूसते रहते हैं, क्योंकि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि पौधे को हरा रखने का काम करता है और उस क्लोरोफिल को चूसने का काम ही रस चूसे कीट जो है वो करते हैं। इसलिए तने को कभी भी जो है रस चूसने वाले कीट डैमेज नहीं करते हैं, सिर्फ पत्तों पे ही रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। और पत्तों पे जब रस चूसने वाले कीट का प्रकोप होता है तो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं या नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं या पत्तों के अंदर सलवेटें आ जाती हैं और फिर प्रकोप बढ़ता है रस चूसने वाले कीटों का, तो फिर धीरे धीरे पत्ता जो है वो पीले पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन तने को डैमेज कर रहा है और पत्ते आप देख पा रहे होंगे इस प्लांट के एकदम सही हैं, तो इसका मतलब ये है और ये कंफर्म है कि इसमें रस चूसने वाले कीट का प्रकोप तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे इस प्लांट में दिखाता हूँ कि आखिर इसमें कौन से कीट का प्रकोप है और वो कौन सी दवा से ठीक होने वाला है। उस दवा का नाम भी आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके अंदर तनाछेदक नाम का जो कीट आता है उसी का प्रकोप नजर आ रहा है। और तनाछेदक भी काफी तरह के होते हैं। एक तो बैंगन में लगने वाला तनाछेदक होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है और वो हमें आसानी से नज़र भी आ जाता है। तो जो बैंगन में तनाछेदक होता है उसका प्रकोप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों कुछ किसान भाइयों का यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और होता है, उन्हें लगता है कि यहाँ पे किसी सुंडी का प्रकोप हो सकता है। तो भाई यहाँ पे सुंडी का प्रकोप भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुंडी हमेशा किसी फल को या किसी फलियों को जो है उनको अपना टारगेट बनाती है, तने को टारगेट नहीं बनाती है। तने को हमेशा तनाछेदक जो कीट होता है वो ही अपना टारगेट करते हैं। और दोस्तों इस प्लांट के अंदर जिस तनाछेदक कीट का प्रकोप है वो इतना छोटा और इतना बारीक होता है कि आसानी से आपको नजर भी नहीं आता, लेकिन वीडियो में जूम करके कैमरे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप, इतना बारीक है कि इसको आसानी से आप देख भी नहीं पाते। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतना बारीक है ये। तो ये एक मतलब तनाछेदक कीट का प्रकोप है और इसी की वजह से जो आपके प्लांट हैं उनके तने जो है वो ख़राब हो जाते हैं और धीरे धीरे आगे से जो प्लांट है उसकी जो लताएं हैं आगे की वो सूखनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों इसके अंदर एक कारण और हो सकता है और वो हो सकता है फंगस से रिलेटेड बीमारी, और उसका नाम जो है वो है स्टेम गम। आपने नाम सुना होगा। स्टेम गम का मतलब होता है कि जो आपका तना होता है उसके बाहर एक चिपचिपा पदार्थ सा आ जाता है, गोंद जैसा। और दोस्तों ये एक फंगस से रिलेटेड बीमारी है जिसका नाम है
स्टेम गम डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों का आपको अलग अलग स्प्रे नहीं बताऊंगा। यहाँ पे वैसे भी हम इंसेक्टिसाइड के साथ कोई ना कोई फंगीसाइड इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन जो मैं आपको तना छेदक के लिए इंसेक्टिसाइड बताने जा रहा हूँ उसी इंसेक्टिसाइड में आपको जो फंगीसाइड है वो ऐड कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, इसके अंदर अगर स्टेम गम डिजीज की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप हर कोई फंगीसाइड काम में नहीं ले सकते। जैसे अमूमन हम कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, टेबुकोनाजोल, प्रोबिनेब वगैरह लेते हैं, उनमें से आपको काम में नहीं लेना है। इसके लिए मैं अलग से आपको फंगीसाइड बताऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको इंसेक्टिसाइड कौन सा काम में लेना है। तो यहाँ पर आप पावरग्रो कंपनी का RX 505 यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर क्लोरोपाइरिफॉस होता है 50% और साइपरमेथ्रिन होता है 5%, जो कि इसी फॉर्म में मिल जाता है आपको। इसके अगर डोज की यहाँ पे अगर बात करें तो 30 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से इसका आपको डोज रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको फंगीसाइड कौन सा काम में लेना है। यहाँ पर आपको इंसेक्टिसाइड के साथ में वैसे भी कोई ना कोई फंगीसाइड जरूर ऐड करना था, लेकिन हो सकता है कि हमारे जो प्लांट है उसमें स्टेम गम की प्रॉब्लम हो, उसके लिए यहाँ पे आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% काम में लेना है। इसके लिए आप धानुका कंपनी का धानुकोप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा दोस्तों आपको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। तो दोस्तों इस तरह का अटैक अगर आपको अपनी फसलों में देखने को मिलता है तो वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार आसानी से आप उसकी पहचान कर सकते हैं, और जो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की जानकारी मैंने वीडियो में दी है उनका इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।